मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? दोस्तों, आज मैं आपसे एक बड़े गंभीर विषय पे बात करना चाहता हूँ। विषय ये है कि कैसे हम अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में, संस्कार के बारे में, संस्कृति के बारे में बताएं। और ऐसा मुझे ये इसलिए महसूस हुआ क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जब मैं किसी भी मुस्लिम परिवार के 5 साल के बच्चे को भी बाकायदा नमाज पढ़ते हुए देखता हूँ या मदरसे जाते हुए देखता हूँ, तो लगता है कि ये लोग कितने अच्छे हैं कि इन्होंने अपना धर्म और अपने संस्कार अपनी अगली पीढ़ी को दे रहे हैं। चाहे उनको पुचकार के देना पड़े, चाहे जबरदस्ती देना पड़े, लेकिन ऐसा कर रहे हैं। यही हाल क्रिश्चियंस का है। हर संडे को उनको चर्च जाना ही जाना है। सिखों में भी देखिए यही खूबसूरती है। पगड़ी बांधना उनके लिए बहुत जरूरी है। आप उनकी पगड़ी पे, उनके केशों पे उंगली नहीं उठा सकते। वो इसके लिए आपसे लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि बचपन से ही ये बात उनके दिमाग में भर दी गई। हर पंथ, हर मजहब में नियमों के पालन पर विशेष जोर दिया जाता है। ये उनकी खासियत है और यही कारण है कि वो लोग आज सशक्त हैं और अपनी शर्तों पर दूसरे धर्मों को नचा रहे हैं। अब हम बात करते हैं हिंदू धर्म की। हम अपने आप को सबसे सनातन होने का, पुराना होने का दावा करते हैं, लेकिन क्या ये सचमुच में हम इसका पालन करते हैं या सिर्फ हम हिंदू नाम से ही हिंदू होते हैं? आप कहीं पे भी देखिए, लोगों के घरों में जो पुरानी पीढ़ी है आरती कर रही है, लेकिन बच्चों से कोई मतलब नहीं है, प्रसाद तक नहीं लेते हैं। जल्दी में हैं, भाग जाते हैं कि नहीं नहीं मुझे जल्दी है, मैं इन पूजा पाठ के चक्कर में नहीं पड़ता। उनको लगता है कि प्रसाद लेना क्या लेना, ये तो उनको प्रसाद समझते ही नहीं है। वो उनको मीठा नजर आता है, कैलोरीज नजर आती हैं और चल देते हैं। यही हाल बेटियों का है। उनको ना तो माँ बताती है और इसलिए वो नहीं खाती कि खा लेंगे प्रसाद तो कैलोरीज ज्यादा हो जाएंगे, मोटी हो जाएंगे। सूर्य को जल देना तो शायद हम सभी भूल ही चुके हैं, क्योंकि जो लोग जल देते भी हैं तो उसको अगल बगल के बच्चे जो हैं हिंदुओं के ही, वो उनका मजाक उड़ाते हैं कि अरे क्या बेवकूफ़ों जैसे सूर्य को जल दे रहे हैं। ठीक है। तो हम कब तक अपने बच्चों को मॉडर्न होने के नाम पर ये सब करने की छूट देते रहेंगे? कब तक हिंदू माँ बाप अपने बच्चों को यूं ही नेग्लेक्ट करते रहेंगे और फिर बाद में रोएंगे कि लो, हमारे बच्चों ने जो है धर्म का पालन करना नहीं आता, या हम मतलब हमारे बच्चे जो है धर्म से दूर होते जा रहे हैं। भाई आप देखिए ना, केरला फाइल में क्या दिखाया गया है। हम अपने धर्म को कमजोर जो है समझते हैं। यही कारण है कि हम उस धर्म से, अपने अपने धर्म से दूर होने की जो है कोशिश करते हैं और दूर हो जाते हैं। आप खुद सोचिए कि हम लोगों ने ये हिंदी फिल्में देख देख के एक ऐसा माहौल बना लिया है कि अगर कोई आदमी पूजा पाठ करता है तो हम अपने बच्चों से या हम खुद ही मान लेते हैं कि अरे ये ढोंगी आदमी है, इसने जरूर नंबर 2 का पैसा कमा रखा है इसलिए पूजा पाठ करता है। हम उसको अपनी संस्कृति का या अपने जो रोजाना दैनिक जीवन का एक अंग मानते ही नहीं है। तो ये सब चीजें जो हमारे बीच में, हमारे दिमाग में हिंदी फिल्मों में भर दी गई कि राम नाम जपना पराया माल अपना, तो इन चीजों से हमें अब बाहर निकलना होगा। अपने धर्म को मानना होगा, जानना होगा, बच्चों को सिखाना होगा। अब देखिए, जाने बहुत सारे हिंदू घर हैं जो कि हवन पूजा को भूल गए हैं, और जिन घरों में होता भी है, पता चले बुजुर्ग जो है हवन पूजा कर रहे हैं, बच्चे उससे गायब। तो बच्चे ना तो उसमें शामिल होना चाहते हैं, और बड़े बूढ़े उनको इसलिए छोड़ देते हैं कि अरे जाने दो, बच्चे हैं, कि उनको बैठालना। तो पता चला धर्म का फिर प्रचार कैसे होगा? अब आप ये देखिए, यही जब बच्चे बड़े होते हैं और अपने क्रिश्चियन फ्रेंड को हर संडे को चर्च जाते हुए देखते हैं, मुस्लिम फ्रेंड को हर फ्राइडे नमाज पढ़ते हुए देखते हैं, तो उसको बड़ा बड़ा अच्छा समझते हैं कि अरे ये अपने धर्म के लिए बड़े अच्छे हैं, दे आर वेरी मतलब जो है पर्टिकुलर अबाउट देयर रिलीजन। तब वो उससे फैसिनेट होते हैं। लेकिन अपने धर्म में जो इतनी अच्छाइयाँ हैं, उसको वो जानना ही नहीं चाहते, और ना माँ-बाप उनको प्रेशराइज़ करते हैं जिस तरीके से क्रिश्चियन में या मुस्लिम्स में जो है उनको डर से, ज़ोर से, दबाव से अपने धर्म को सीखने के लिए मजबूर किया जाता है। तो मुझे लगता है हमारे जो हिंदू माँ-बाप हैं, उनको अब इस चीज़ पे ज़ोर देना होगा
बच्चे चाहे कितनी भी नालायकियत करें, उनको धर्म के बारे में बताना होगा, प्यार से या फिर मार से, कैसे भी हो ये चीज़ सिखानी होगी। हिंदू होने का मतलब ये नहीं कि हम अपने धर्म को प्रमोट ना करें। हम अपने धर्म को मतलब जो है जाने नहीं, हम अपने धर्म के बारे में बताए नहीं और कहें कि नहीं, नहीं जी हमें तो इन चीज़ों की कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। अरे! ये धर्म है, ये हमारे जीवन का हिस्सा है। ये कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं कि हमें ज़रूरत महसूस नहीं हुई। देखिए, हमें ये रीत-रिवाज, पूजा-पाठ, हवन-पूजन ये सब हमें जो है सिखाना पड़ेगा, तभी हमारा धर्म बचेगा। क्योंकि अब सूरज को जल चढ़ाना, इससे क्या फ़ायदा है? एक तो सवेरे उठने की जल्दी आदत पड़ती है, ठीक है? हवन पूजा करने, पाठ और इस तरीके से पूजा करने नहाने-धोने से क्या होता है कि हमारी आदतें, हमारा रेगुलरिटी जो है, हमारा सही हो जाती है। हमारा जो दिनचर्या जो है, वो सही समय पे शुरू होती है, सही समय पे खत्म होती है, ठीक है? मंदिर की साफ-सफाई करने से हमारे घर में साफ-सफाई बनी रहती है। तो ये सब बहुत सारे कारण हैं कि जो इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि हर माँ-बाप को अपने बच्चों को बताना चाहिए। आरती आप गाते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, भगवान के प्रति आपको श्रद्धा बढ़ती है। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि अब आपको डर नहीं लगेगा, किसी प्रकार की मन में वहम होता दूर हो जाता है। तो ये सब शक्ति संचार के माध्यम हैं। हवन करके अगर आप निकलें तो पूरा आपका बदन महकता है, टीका लगा लो तो आपका ललाट चमक उठता है और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योर रिलिजन। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को हमें मतलब जो है प्रमोट करना चाहिए। और यही कारण है हिंदुओं की इस उदासीनता की वजह से आप टीवी में कोई भी ऐड देखिए, प्रमोट वो हिंदुओं के लिए करेंगे क्योंकि खरीदार सबसे बड़े हिंदू हैं, लेकिन किसी भी ऐड में कोई औरत होगी वो बिंदी नहीं लगाएगी। कभी आपने देखा किसी ऐड में किसी औरत को सिंदूर भरे हुए? भले वो दिवाली पे तनिष्क का ऐड हो, चाहे किसी और कंपनी का ऐड हो, कभी देखा इस तरीके से? ऐड वो बनाएँगे हिंदू त्योहारों के लिए, लेकिन हिंदूपन की कोई बात ही नहीं रहेगी उसमें। तो इसका कारण सिर्फ़ यही है कि उनको पता चल गया कि हिंदू अपने संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। देखिए, संस्कार घर से शुरू होते हैं। जब घर के बड़े-बूढ़े ही आपको अपने संस्कारों के बारे में नहीं समझाएँगे, तो हमारे बच्चे इस तरीके से ही इधर-उधर भटकेंगे और फिर केरला स्टोरी टाइप की जो स्टोरियाँ हैं, वो बनती रहेंगी। ठीक है? जब बच्चे भटकते हैं, उसी दौरान अगर उनको कोई भी कुछ गलत बता के चला जाता है, तो उन्हें वो सच मान लेते हैं और यही कारण है कि हिंदू धर्म से ही कन्वर्जन सबसे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उनको अपने धर्म पे ही विश्वास नहीं रह गया है। इसलिए सनातन सभ्यता को जानिए, उसका मज़ाक बनने से रोकिए, ठीक है? हम इस सनातन सभ्यता के सबसे बड़े अंग हैं और माँ-बाप अपनी इस सभ्यता को अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करने के लिए उनको हर तरीके की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों को समझाना चाहिए प्यार से, दुलार से, मनुहार से और ज़रूरत पड़े तो मार से। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को ये चीज़ नहीं बताएँगे, तो आने वाले समय में धर्म समाप्त होगा तो आप भी नहीं बचेंगे। क्योंकि जितने भी लोग विधर्मी होते चले गए हैं, उन्होंने ना वो इधर के रहे हैं, ना उधर के रहे हैं। यही कारण है कि विधर्मियों से सबसे ज़्यादा आज हिंदू धर्म को खतरा है। मुझे लगता है कि आप इन बातों को समझेंगे, अपने बच्चों को समझाएँगे और अपने धर्म को प्रमोट करने में, अपने धर्म को जानने में और अपने धर्म को मानने में आप हर प्रकार की कोशिश करेंगे। हिंदू होना बहुत ही गौरव का विषय है। अपने बच्चों को बताइए, घर में रामायण, भगवद गीता होना ज़रूर चाहिए। महाभारत के बारे में बताइए, रामायण के बारे में बताइए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में बताइए, कृष्ण के बारे में बताइए। ये ऐसे हमारे महापुरुष हैं जिनके बारे में अगर बच्चे जानेंगे, तो वो किसी दूसरे धर्म वाले अगर उनके धर्म पे कमेंट करते हैं, तो उनको वो मुँह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और आजकल वैसे भी सारा कुछ गूगल पर अवेलेबल है, तो आप लोग अपने धर्म के बारे में अपने बच्चों को बता सकते हैं या उनको गूगल से ये सारी चीज़ें सर्च करके दिखा सकते हैं, उनको पढ़वा सकते हैं। तो प्लीज़ अपने धर्म के बारे में जानिए, मानिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए ताकि वो विधर्मी ना बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।